मुद्रा के कार्य। आज हम मुद्रा के कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। मुद्रा का आविष्कार ही वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हुआ है और मुद्रा के कार्यों के संबंध में प्रोफेसर चैंडलर ने कहा है कि किसी भी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना ही मुद्रा का मौलिक कार्य है। पर आधुनिक युग में मुद्रा न केवल वस्तुओं के लेन देन को ही सरल बनाती है बल्कि समूचे अर्थतंत्र का संचालन करती है। प्रोफेसर कॉल ने तो इसे उत्पादन और वितरण की मशीनरी का सहायक तेल कहा है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा के कार्य है 4: माध्यम, मापक, संच और आधार। मनी इज ए मैटर फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मीजर, ए स्टैंडर्ड एंड ए स्टोर। मुद्रा के कार्य सभ्यता के विकास के प्रारंभ में सीमित थे, किंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ और अर्थतंत्र जटिल बनता गया और इसी के साथ अर्थात अर्थतंत्र की जटिलता के साथ मुद्रा के कार्यों में भी निरंतर वृद्धि होती गई। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कार्य को 4 भागों में विभाजित किया है और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के कार्यों को चार्ट के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। मुद्रा के जो कार्य है उनको प्रमुख रूप से स्थैतिक कार्य और प्रायोगिक कार्य के रूप में विभक्त किया जा सकता है। स्थैतिक कार्य में मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य सम्मिलित होते हैं और सहायक अथवा गौण कार्यों के अंतर्गत मुख्य प्राथमिक कार्यों के अलावा अन्य कार्य सम्मिलित होते हैं। स्थैतिक कार्यों के अंतर्गत मुख्य कार्य में विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक सम्मिलित होते हैं, जबकि सहायक और गौण कार्यों में विलासिता भुगतानों का मान, क्रय संगति का संचय, मूल्य हस्तांतरण का साधन। मुद्रा के कार्यों का चार्ट में जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रायोगिक कार्य। प्रायोगिक कार्य को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है: आकस्मिक कार्य और विविध कार्य। आकस्मिक कार्य के अंतर्गत सामाजिक आय का वितरण, साधनों का अधिकतम उपयोग, साख का आधार, पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता। तथा विविध कार्यों के अंतर्गत शोधन क्षमता की गारंटी, निर्णय का वाहक, आर्थिक विकास का आधार, मूल्य स्तर पर नियंत्रण, रोजगार सृजन और हीनार्थ प्रबंधन। अब हम मुद्रा के स्थैतिक कार्यों का अलग से विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के प्राथमिक कार्य और सहायक कार्यों को परंपरागत कार्य मानते हैं। ये मुद्रा के स्थायी प्रकृति के कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था का सुचारू संचालन करते हैं। इसमें मुद्रा के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत विनिमय के माध्यम और मूल्य का मापक अर्थव्यवस्था के विकास के प्रत्येक स्तर पर प्रमुख रहे हैं। इसमें पहला है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण होने के कारण विनिमय का माध्यम है। वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन एवं क्रय विक्रय होता है, विनिमय को सरल बनाती है और मुद्रा वस्तु विनिमय के दोहरे संयोग की कठिनाई को दूर करती है। प्रमुख स्थैतिक कार्यों में दूसरा मुद्रा का जो मुख्य कार्य है मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू। वस्तुओं और सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य ज्ञात हो सकता है। भौतिक वस्तुओं के मापदंड के रूप में मीटर, लीटर, किलो आदि इकाइयों के भांति वस्तुओं और सेवाओं का सामान्य मूल्य मापक है। मुद्रा के कारण लेखा कार्य सरल हो गया है। मुद्रा के विनिमय माध्यम और मूल्य मापक
के जो कार्य है इनमें परस्पर संबंध है। मुद्रा मूल्य मापन के बाद ही विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। जो वस्तु का मूल्य है वही सामान्यतः विनिमय का माध्यम है। कभी कभी विनिमय माध्यम और मूल्य मापक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 1923 में जर्मनी में मुद्रास्फीति के कारण मार्क के मूल्य में अस्थिरता से डॉलर और फ्रैंक मूल्य मापन का कार्य कर रहे थे, जबकि विनिमय का माध्यम मार्क ही था। 1933 में अमेरिका में मूल्य मापक स्वर्ण डॉलर था, पर विनिमय का माध्यम पत्र मुद्रा, चांदी, तांबे और गिलट के सिक्के थे। मुद्रा के मूल्य मापक और विनिमय माध्यम की भिन्नता केवल असाधारण परिस्थितियों में होती है। यह तभी संभव है जब सरकार दोनों प्रकार की मुद्राओं की दर निश्चित कर देती है। प्रमुख स्थितिक कार्यों में अब हम सहायक और गौण कार्यों की चर्चा करेंगे। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा विनिमय के माध्यम और मूल्य मापक के अलावा कुछ महत्वपूर्ण सहायक कार्यों का भी संचालन करती है। इसमें प्रमुख है विलंबित भुगतानों का मान। मुद्रा भावी भुगतानों का आधार है। आज समूचा अर्थतंत्र साख आधारित है। साख अथवा उधार का निर्धारण मुद्रा से ही निश्चित किया जाता है। मुद्रा में सर्वग्राह्यता और टिकाऊपन के गुण के साथ साथ अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मूल्य में तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है। क्रय शक्ति का संचय। मुद्रा में सर्वग्राह्यता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता, संग्रह सुविधा के कारण क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक है। मनुष्य भावी आवश्यकताओं की पूर्ति और विपदाओं से सुरक्षा के लिए भविष्य के लिए बचत करता है। मुद्रा के इस गुण के कारण पूंजी का संचय हो रहा है। मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। विनिमय के क्षेत्र को विस्तृत कर उत्पत्ति के साधनों को गतिशीलता प्रदान की है। व्यक्ति गांव में संपत्ति बेचकर शहर में जाकर नई संपत्ति खरीद सकता है। इस प्रकार मुद्रा के स्थितिक कार्यों के अंतर्गत मुख्य और सहायक कार्य है।